खुद को फंसता देख ऋषभि ने मुक्ति पर हमला कर दिया। ऐन वक्त पर पुलिस और दादी सा के साथ अरमान वहां पहुंच गया। अरमान ने मुक्ति को बचाया और ऋषभ को पुलिस के हवाले कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी को एक बहुत ही दिलचस्प और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्शब इस समय कहानी का सबसे बड़ा विलन बन चुका है। वह अब तक छिपकर बैठा हुआ है और उस पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, उसके परिवार वाले भी उसके साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। दिशा उसका साथ दे रही है और उसकी बुआ जी भी उसके समर्थन में खड़ी हैं। शायद उन्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनका पोता कितना बड़ा गलत इंसान बन चुका है। जिस तरह से उन्होंने सभी के सामने अर्शब का बचाव किया, उससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें अपने पोते पर बहुत ज्यादा भरोसा है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान को यह एहसास हो जाता है कि उसकी सर्जरी होने वाली है और सर्जरी के बाद क्या होगा, इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है। इसी वजह से वह अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, खासकर ऋषभ जैसे खतरनाक इंसान से। अरमान जानता है कि जब तक ऋषभ पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएगा, तब तक उसके परिवार पर खतरा बना रहेगा। ऋषभ एक आपराधिक मानसिकता वाला इंसान है और वह खुलेआम घूम रहा है। अरमान को डर है कि अगर उसे कुछ हो गया तो ऋषभ उसकी बेटियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यही चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। तभी मुक्ति वहां आती है और अरमान से बात करती है। अरमान उससे कहता है, हमें ऋषभ की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुक्ति बिना एक पल गंवाए जवाब देती है, पापा मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। इसके बाद आने वाले एपिसोड में मुक्ति पूरी तरह से अरमान का साथ देती हुई नजर आएगी। अरमान एक योजना बनाता है जिसके तहत मुक्ति को ऋषभ के पास भेजा जाएगा ताकि वह उससे बातचीत करके उसकी सच्चाई बाहर ला सके और उसे अपने ही जाल में फंसा सके। मुक्ति ऋषभ से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसे उसके सारे राज पता हैं। वह उसे चेतावनी देती है कि अब सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती। मुक्ति लगातार ऐसी बातें करती है जिससे ऋषभ बुरी तरह भड़कने लगता है। इसी दौरान ऋषभ मुक्ति से कहता है, मायरा तुम्हारी सगी बहन भी नहीं है, तुम्हारा उससे खून का रिश्ता नहीं है, फिर तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं, सिर्फ मायरा से है। उसने मुझे ठुकराया है और कहा कि मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं उसे दिखाकर रहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। ऋषभ की यह सोच सुनकर मुक्ति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उसे करारा जवाब देते हुए कहती है, अगर कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो क्या उसकी जिंदगी बर्बाद करना सही है? क्या यही तुम्हारी सोच है? क्या इसी को तुम प्यार कहते हो? इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। मुक्ति बड़ी चालाकी से ऋषभ को बातों में उलझाती रहती है और धीरे धीरे वह उसी जाल में फंसने लगता है जो उसके लिए बिछाया गया होता है। लेकिन जैसे ही ऋषभ को एहसास होता है कि वह फंस चुका है, उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह अपना आपा खो देता है और मुक्ति पर हमला करने की कोशिश करता है। मुक्ति खतरे में पड़ जाती है, लेकिन ठीक उसी समय अरमान अपनी योजना के अगले चरण को अंजाम देता है। वह पहले ही सबूत इकट्ठा कर चुका होता है और पुलिस को सूचना दे चुका होता है। जैसे ही अर्शब मुक्ति पर हमला करने की कोशिश करता है, पुलिस वहां पहुंच जाती है। अरमान भी दादीसा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौके पर पहुंच जाता है। सभी के सामने रश्भि की असलियत उजागर हो जाती है। उसके सारे झूठ और साजिशें बेनकाब हो जाती हैं। इसके बाद पुलिस अर्शभी को गिरफ्तार कर लेती है और हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। रश्भ खुद को बचाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रश्भि की गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार का क्या रिएक्शन होगा। क्या दिशा और बुआ जी उसकी सच्चाई स्वीकार करेंगी? और क्या अरमान की सर्जरी सफल हो पाएगी या कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? आने वाला एपिसोड बेहद रोमांचक और धमाकेदार होने वाला है। आप इस ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।